नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली क्लास के अंदर भाजकता के नियम के बारे में बात कर रहे थे। ये भाजकता के नियम तो हमारे कोर्स में डायरेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन बहुत जगह काम आते हैं। कैलकुलेशंस के पोर्शंस में बहुत जगह काम आते हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भाजकता के नियम को अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने 2, 3 वगैरह के नियम पढ़ लिए थे, 6 का भी पढ़ लिया था। अब नियम बात आता हूँ मैं 7 नंबर की। 8 भी पढ़ लिया था, 9 भी पढ़ लिया, 10 पर 7 नंबर जो नियम है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो नियम है, ठीक है, इसको अप्लाई कैसे कहते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहली बात तो सर 7 का जो नियम होगा, सबसे पहली बात तो ये जो 7 का जो नियम होगा, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि 7 का जो नियम लगेगा, 7 का जो नियम लगेगा, 3 अंकों की कोई संख्या है तब तो आपको 7 का भाग देना ही है। मैं अलग अलग के बता रहा हूं। 7 के नियम के अंदर सबसे पहले तो यदि 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों तक की संख्या है, तब तो आपको 4 का 7 का भाग देना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि 3 अंकों तक की जो भी संख्या होगी, 3 अंकों तक की संख्या, 3 अंकों तक की संख्या में तो आपको भाग देना ही पड़ेगा। संख्या में 7 का भाग ही देना, 7 का भाग ही देना। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना 3 अंकों तक की संख्या में तो 7 का ही भाग देना। लेकिन 3 अंकों से ज्यादा अंकों की संख्या हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लो 4 अंकों की संख्या हो गई, सपोज 4 अंकों की संख्या है, सपोज 4 अंकों की संख्या है। अब 4 अंकों की कोई संख्या है, उसमें आपको भाग देके नहीं, पूरी 4 अंकों में ना देकर 3 अंकों की संख्या में देना है। यदि 4 अंकों की संख्या है, ठीक है, मान लो 4 अंकों की संख्या है और उसमें देखना है कि आपको 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो उस स्थिति के अंदर आप लोग क्या करना, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो कुछ भी लिख दिया आपने, जैसे ये लिख दिया आपने 7,217, ये मैंने लिख दिया 7,217। इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 4 अंकों की संख्या है 7,217, इसमें मुझे देखना है कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 अंकों की तक है तब तो आपको भाग देना ही है, लेकिन 4 अंकों की कोई संख्या है और उसमें आपको भाग देकर नहीं देना, पूरा 7 में ना देकर, 4 अंकों में ना देकर 3 अंकों की संख्या बना देंगे। इसको 3 अंकों की संख्या बना के फिर देना है कैसे, आप या तो इसमें भाग दे दीजिए या फिर जैसे इसके 3 अंकों का एक ग्रुप बनाना, हमेशा लास्ट से 3-3 अंकों का ग्रुप बनाना है। लास्ट से चलते हुए 3-3 अंकों का ग्रुप, एक 3 अंकों का, बाकी नहीं बनता है तो बस छोड़ दो फिर एक, और इन दोनों का अंतर कर लेना। इन दोनों का अंतर मतलब बड़ी संख्या 217 है, उसमें से ये 7 घटा देना, इसमें से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 210। मुझे ये बताओ क्या 210 के अंदर 7 का भाग जाता है? यदि 210 के अंदर 7 का भाग जाता है, हाँ सर इसमें 7 का भाग जा रहा है, यदि 7 का भाग इसमें जा रहा है तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा, इसमें भी 7 का भाग जाएगा, ये फिक्स हो गया। सॉरी, 7 का भाग जाएगा इसमें। ओके, अब देखो यहां पर आप लोगों को, ठीक है, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो अब देखना, एक वापस बता रहा हूं। 5 अंकों की कोई संख्या लेके, मान लो कोई 5 अंकों की संख्या लेते हैं, ठीक है, 5 अंकों की कोई एक संख्या लेते हैं और उसमें अपन लोग भाग देकर देखते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 5 अंकों की संख्या, कोई भी संख्या आपने ले ली 5 अंकों की संख्या, और उसको आप लोग भाग देकर चेक करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, ठीक है, जैसे फॉर 3, ठीक है, जैसे ये लिख दिया मैंने, कोई एक संख्या लिखी फॉर 3,386, इसमें मुझे 5, इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। या तो आप लोग इसमें भाग देकर चेक करो, या फिर या तो 5 अंकों को लेके भाग देकर चेक करो, या फिर आप लोग फिर से 3 अंकों का ग्रुप बनाना, बाकी जितना भी बचता उसका बना देना, बाकी उसका बनता है बना देना। अब इन दोनों का अंतर करना, अंतर करने में से 386 लिखो और उसमें से 43 कम कर लीजिए। बताओ 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, और ये 3। अब मुझे ये बताओ क्या 343 के अंदर 7 का भाग जाता है? हाँ सर 7 का भाग जाता है, तो कंफर्म है इसमें 7 का भाग जाएगा, इसमें 7 का भाग जाएगा, ये फिक्स है।
ठीक है, आप चाहे तो भाग देकर देख लो, 7 का भाग इसमें जाएगा। देखो 42 पूरा पूरा एक बचता है, 13 में 6 बचता है, 6 और 8 68, 68 में 63 पूरा होता है, 5 बचता है, 56 में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मान लो 7 अंकों की कोई संख्या ली आप लोगों ने, सपोज आप लोगों ने क्या किया, 7 अंकों की 6 अंकों की ले लेते हैं आप लोग। ठीक है, 6 अंकों की मैं कोई संख्या लेता हूं, ये लो 6 अंकों की संख्या ले ली। ठीक है, 6 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं, 6 अंकों की संख्या लेते हैं और उसमें अपन देखते हैं भाग जाता है कि नहीं जाता है, उसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 6 अंकों की संख्या में मैंने कोई ये संख्या ले ली, ये ले ली। अब इसमें 6 का भाग 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले तो आप लोग ये देखना, जैसे ये लिखा क्या था, 356 256 ना, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। अब इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, फिर से वही आप 3 का ग्रुप बनाना, इसका ये 3 ग्रुप, ये 3 बना। अब इसमें से तो इसका जाएगा नहीं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो मुझे बताओ 356 में से 256 घटा देंगे। ठीक है, 256 घटा देंगे। अब यहाँ से इसको घटाओगे तो आप लोग चेक कर लेना भाग जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, भाग देख लेना यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है। तो इसमें से इसको घटाओगे तो मुझे बताओ 6 में से 6, अच्छा अपने को भाग देना है ना, यदि पूरा भाग देना है तो बताओ क्या करूं, यहाँ 1 कर लेता हूं। ठीक है, इस 300 ये लिख लेता हूं कोई संख्या। ठीक है, जिससे इजी हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, ये 356 ये संख्या लिख दी मैंने। ठीक है, अब इसमें मुझे भाग देकर देखना है जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 251 लिखते हैं। ठीक है, इसमें से घटाते हैं, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 5 गया 0 और ये हो गया 1, 105 में भाग जाता है, 105 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। इस वजह से इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। देखो मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि मुझे भाग देना है, मुझे पूरा पूरा भाग देना था, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं। नहीं जाएगा, यदि भाग नहीं जाएगा तो फिर उसमें भी भाग नहीं जाएगा। अभी अपन एग्जाम्पल ऐसे लिख रहे हैं जिससे भाग चला जाए। ठीक है, तो 7 का भाग इसमें जाएगा, आप चाहे तो भाग देकर देख लो। मैं फिर से एक संख्या लिख लेता हूं। जैसे आप कहोगे सर 7 अंक हो जाए तो, अरे कितने भी अंक हो, 7 हो 8 हो कितने भी अंक हो, चलो 8 अंक की लिख लेता हूं। ये लो 8 अंकों की संख्या लिखता हूं, 8 अंकों की कोई संख्या लिखता हूं। कितने भी अंक हो सकते हैं, 8 अंकों की सही संख्या लिखना, कोई भी संख्या लिख देना और उसके बाद में आप लोग उसका अंतर करके आप लोगों को बस देखना है, 8 अंकों की कोई संख्या लिख देना। जैसे ये आपने लिख दिया, ये मैंने एक संख्या लिख दी 8 अंकों की। ठीक है, 8 अंकों की सोई संख्या लिखी है, इसमें आपको 7 का भाग देना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, बाकी ये 2 का ही बना। सबसे पहले आप 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 2 का बना, कोई बात नहीं। अब सर किसको किस में से घटाऊं, अल्टरनेट ग्रुप को जोड़ना, अल्टरनेट ग्रुप को जोड़ना, यानी इन दोनों को आप जोड़ देना। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर ये घटा देना। ठीक है, ये बड़ा मान है, ये जो मान है ये, ठीक है, ये जो मान है बड़ा मान है, इसमें से इसको घटा देना। पहले इन दोनों को जोड़ता हूं, 25 में ये जोड़ूंगा तो 2 और 5 7, 7 और 5 12, ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले ये इसमें जोड़ा तो देखो 2 और 5 7, 7 और 2, 7 और 2 कैसे कर दिया मैंने, अरे 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 गलत कर दिया। 472 में 25 जोड़ने ना, 472 में 25 जोड़ूंगा तो 490 यही होगा ना, 499 ही होगा ना। ठीक, 499 होगा। अरे 2 कैसे, मैंने कहाँ गलती कर रहा हूँ, 25 इसमें जोड़ना है, 5 और 2 7 होगा सर, 2 और 7 9, सही है, 497। ठीक है, अब 497, अब इसमें से ये घटा देना, 763 में से 497 घटा देना। ठीक है, 497 घटा देना, घटाते हैं, 13 में से 7 गया 6। ठीक है, इधर क्या बचा, 15 में से 9 गया 6। ठीक है, इधर क्या बचा 6, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, ये हम लोगों ने
लिख दिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से वापस बता देता हूं, इस दोनों को माइनस किया तो 13 में से 7 गए 6, 15 में से 9 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 264 में। अब इसमें 7 का भाग देते हैं। सर 21, पीछे कितने बचे 5, 56 में पूरा पूरा भाग जाता है। इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अरे बात समझ में आई? देखो संजोग से मेरा एग्जाम्पल एकदम सेट बैठा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि सर 7 का नियम समझना वापस। 7 का नियम कुछ नहीं है थर्ड, यदि 3 अंकों की संख्या है तब तो भाग देना ही है। 3 अंकों से अधिक संख्या है तो दो दो का ग्रुप, जैसे 4 अंक है तो 3 अंकों का 1 अंक का, दोनों का अंतर कर लो। ठीक है, 5 अंक है तो एक 3 अंक का। ठीक है, यदि 4 अंकों की है ये 3 अंकों का एक, इन दोनों का अंतर करके इसमें भाग जा रहा है तो इसमें जाएगा। 5 अंकों की है तो ये और ये, इन दोनों का अंतर किया, इन दोनों का अंतर किया तो ये आया, इसमें भाग जा रहा है। सर 6 अंकों की है तो इसमें और इसमें बड़ी संख्या ये है, इसमें से इसको घटाया ये आया। 8 अंकों की संख्या है तो अल्टरनेट, 7 8 9 अंक है तो अल्टरनेट। ठीक है, इन दोनों का योग करके इसमें से घटाया तो इन दोनों का योग किया तो ये आया, और इसमें से इसको घटा दिया। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया तो 266 यही होगा। 13 में 7 गए, इधर हो गया 266, 266 में 7 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। अरे ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, 4 अंक हो 10 अंक हो कितने भी अंक हो 7 का नियम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक 11 का नियम और बताता हूं। 11 का नियम और बताता हूं तो ये ध्यान रखना, 11 का जो नियम है वो क्या है। 11 का नियम जो है वो होता है एकांतर अंक। ठीक है, कोई भी संख्या है उसके एकांतर अंक लेना, एकांतर अंकों, ठीक है, अल्टरनेट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डिजिट्स, एकांतर अंकों के योग का, टोटल का, टोटल के का अंतर, योग का अंतर या तो 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, अथवा 11 का गुणज। ठीक है, एकांतर अंक जो अल्टरनेट डिजिट हैं उसका टोटल का डिफरेंस या फिर 0 या फिर 11 का गुणज, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 11 का गुणज होना चाहिए। एकांतर अंकों के योग का जो अंतर है या फिर जो गुणज है वो क्या होना चाहिए, 0 अंतर 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिखा है, ये आप लोगों ने कोई संख्या लिख दी। ठीक है, इसका टोटल करके देखता हूँ ना। एक तवा 2 और 5, 2 और 6 8, 8 और 3 8 और 3 11, 11 और 3 14। ठीक है, 5 और 7 12, 12 और 4, 12 और 4 कितने हुए, 12 और 4 16। ठीक है, ये 16 बनाना है। ये लो, इसको मैं फिर 2 ही लिख लेता हूँ, अपने को पूरा भाग देना है ना। ये कितना था यहाँ पर, 3 3 और 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखना वापस, अब वापस एक बार देखिएगा आप लोग। सबसे पहले 2 और 6 कितने हुए, 8, 8 और 3 कितने हुए, 11, 11 और 5 कितने हुए, 11 और 5 कितने हो गए, 16, 11 और 5 कितने हो गए, 16। इधर आप टोटल करना, 5 और 7 12, 12 और 4 कितने हुए, 16। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि एकांतर अंकों का अल्टरनेट डिजिट के टोटल का, अल्टरनेट डिजिट का टोटल 16, इधर अल्टरनेट डिजिट का टोटल कितना हुआ, 16। ठीक है, अल्टरनेट डिजिट का टोटल का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का आपको देखना क्या है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। यदि डिफरेंस 0 आता है तो इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि अल्टरनेट डिजिट का टोटल, ठीक है, यदि अल्टरनेट डिजिट का टोटल 0 है तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा
ये और नियम क्या है, और नियम है कुछ नहीं, एक तो ये भी ध्यान रखना, यदि एक नियम ये भी याद रखना, यदि किसी संख्या के सभी, यदि किसी संख्या के 6 अंक हो, यदि किसी संख्या के 6 अंक हो एवं सभी 6 अंक एक समान हो, यदि किसी संख्या के 6 अंक हो एवं सभी 6 अंक एक समान हो, तो उस संख्या में हमेशा 7 का, 11 का, 13 का, उस संख्या में हमेशा 7 का, 11 का, 13 का भाग जाता है, हमेशा उस संख्या में 7 का, 11 का, 13 का भाग जाता है, पूरा भाग जाता है, 7 का, 11 का, 13 का उस संख्या में पूरा भाग जाता है। तो डायरेक्ट हमें ये पता होना चाहिए। मान लो, हालांकि इतना इजी कभी नहीं आता है, परंतु क्या पता कोई एग्जाम में पूछ भी ले, ठीक है, कि इसमें किसका भाग जाएगा, तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। यदि किसी संख्या के 6 अंक हो और सभी 6 अंक एक समान हो, तो उस संख्या में हमेशा 7 का, 11 का और 13 का पूरा भाग जाता है, 7 का भी जाता है, 11 का भी जाता है और 13 का भी जाता है, उस संख्या में इन सबका पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, अब मान लो सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया, यदि सर कभी बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, कभी बड़ी संख्या 45 का भाग पूछ लिया कि इसमें 45 का जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या इस संख्या में इसका भाग जाएगा, तो उस स्थिति के अंदर आप लोगों को, उस स्थिति के अंदर आपको टुकड़ा, जैसे आपको पूछ लिया कि चलो इस संख्या में 15 का भाग जाएगा, अब आप लोगों को यदि 15 का पहाड़ा नहीं आता है ना, जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो आप 15 के टुकड़े करना, ठीक है, 15 के टुकड़े करना, और 15 के 2 टुकड़े ऐसे करना जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, सह अभाज्य, तो सर 3 और 5 कर लो, 3 इंटू 5 15 होता है, 3 इंटू 5 कितने होते हैं 15, और 15 का जिससे 3 का और 5 का जिस संख्या में जाएगा उसमें 15 का पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने कहा, सपोज कहीं संख्या आ गई आपके सामने 28, आपको 28 का भाग चेक करना है, आपको 28 के टुकड़े कर देना, 28 के टुकड़े करना, ऐसे 2 टुकड़े करना है जैसे 4 इंटू 7 28 होता है, 4 इंटू 7 28 होता है, तो जिस संख्या में 4 का और 7 का जाएगा उस संख्या में कंफर्म है 28 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 4 का और भाग जाएगा ना 7 का, उस संख्या में कंफर्म है 28 का भाग जाएगा। कहीं पर आपसे पूछ लिया, ऐसे नहीं कि अब 28 के आप 2 इंटू 14 कर लो तो गलत हो जाएगा, 2 इंटू 14 नहीं कर सकते, कारण 2 का भाग 14 में चला जाता है। आपको क्वेश्चन है 45 का, कहीं पर आपसे पूछा कि बताओ इसमें 45 का भाग जाएगा, अरे प्रभु 45 के टुकड़े करो, 45 के टुकड़े करोगे तो सर 5 इंटू 9 45 होते हैं। अब यहाँ पर 3 इंटू 15 मत करना, ठीक है, 3 इंटू 15 मत करना, 5 इंटू 9 45 होते हैं। कहीं पर भी जैसे मैंने कहा 99 में चेक करना है, तो सर 99 के 2 टुकड़े करो, सर 9 का और 11, जिस संख्या में 9 का और 11 का भाग जाएगा उस संख्या में इसमें भाग चला जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, ये पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें टुकड़ा कैसे करना है, ठीक है, तो ये कुछ एक भाजकता के नियम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं उस पे आते हैं अपन, प्रश्न लिखिएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चंस, संख्या 3 5 स्टार 2 1, संख्या 3 5 स्टार, ठीक है, 1 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब डिविजिबल, ठीक है। ये जो संख्या है 3 5 स्टार 2 1 3 से विभाज्य हैं, तो स्टार का न्यूनतम मान होगा, स्टार का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू,
ठीक है, संख्या 3 5 स्टार 2 1 3 से डिविजिबल है, तो स्टार का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू क्या होगी, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, अब स्टार का न्यूनतम मान हमें पूछा है कि क्या होगा। तो देखो आप लोग क्या करें कि ये जो संख्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सर 3 5 स्टार 2 1 लिखा हमारे पास में, ये जो संख्या दे रखी है, ठीक है, 3 5 स्टार 2 और 1 3 से डिविजिबल हैं। आप लोगों को ये देखना है सर 3 का मतलब अंकों का योग, 3 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, अंकों का योग। अंकों का योग करते हैं तो बताओ 3 और 5 कितने हुए, 8, 8 और 2 कितने हुए, 10, 10 और 1 कितना हुआ, 11, 10 और 1 कितना हुआ, 11। तो ये लिख दिया 11, कितना हो गया 11, और प्लस प्लस स्टार अभी हमारे पास पड़ा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, पूछा है स्टार का न्यूनतम मान, यहां पर मैं कम से कम क्या जोड़ूं, कम से कम क्या जोड़ूं जिससे 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए, कम से कम क्या जोड़ें। तो आप लोग देखोगे ना, इसमें कम से कम आप बात करेंगे तो कम से कम सर स्टार में यहां 12 लाने के लिए 1 जोड़ दो, 1 रख दो इसकी जगह। यदि एक ऑप्शंस में नहीं है तो फिर सर इसमें 3 जोड़ के 4 कर लो। यदि इसमें 4 ऑप्शंस में नहीं है तो इसमें और 3 जोड़ना कितना हो जाएगा, 7। तो आपका जो आंसर आएगा या तो 1 आएगा या 4 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शंस आएगा। और ये बात समझ में आई ना, ऑप्शंस में क्या होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा या फिर 7 होगा। कम से कम 11 में 1 जोड़ते ही 12 हो रहा है, 11 के अंदर 4 जोड़ो 15 हो रहा है, 11 के अंदर 7 जोड़ो ये होगा। इनमें से कोई ना कोई अपना आंसर हो जाएगा। अरे बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शंस में ध्यान रखना है, स्टार का न्यूनतम मान पूछा तो 1 होगा, स्टार का अधिकतम पूछा तो 7 होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं कि इसमें 3 जोड़ के 10 कर लो, 10 नहीं हो सकता, 1 अंक की तो लिखना है, ये बात को भी ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन वापस लिखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को मैं चेंज कर देता हूं, या चलो लिख ही लेता हूं, नया प्रश्न लिख लेता हूं। ये लो, नया प्रश्न लिखता हूं वापस। मैंने ये कहा संख्या, ठीक है, 2 7 3 स्टार 1 2। ठीक है, ये संख्या है, और ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित है, 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो स्टार का मान होगा, तो स्टार का मान होगा। ठीक है, ये 9 से डिविजिबल है तो स्टार का मान होगा। नौ से विभाज्य हैं तो स्टार का मान होगा। देखें आप लोग, यदि यहां से आप लोग देखेंगे ये 9 से डिविजिबल हैं तो स्टार का मान क्या होगा। अगेन सेम वही, आप लोग सबसे पहले तो मैं यहां पर देखता हूं तो ये 2 7 3 स्टार 1 2 ये लिखा है। ठीक है, 2 7 3 स्टार 1 2 लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले 9 का मतलब अंकों का योग, 2 और 7 9, 0 कर सकते हैं आप 9 के बाद में। चलो मैं लिख ही लेता हूँ, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, तो ये हो गया सर 15 और प्लस का स्टार, 15 प्लस का स्टार। ठीक है, 15 प्लस का स्टार, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 15 प्लस स्टार। अब मुझे ये बताओ कम से कम यहाँ पर क्या है, ऐसा कम कुछ लिखा ही नहीं है। 15 के बाद क्या आता है 3, इसके अलावा वैसे कोई अंक होगा ही नहीं, इसके अलावा और कोई अंक होगा ही नहीं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। आगे और बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन से अभी तो ये देखो एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, संख्या 2 3 स्टार
1 5 1 5 8 11 से डिविजिबल हैं, 11 से विभाज्य हैं, तो स्टार का मान होगा, तो स्टार का मान होगा, तो स्टार का मान होगा। ठीक है, तो स्टार का मान होगा। तो स्टार का मान होगा। अगेन सेम क्वेश्चंस हैं। हम लोग सबसे पहले तो 11 का नियम क्या होता है उस पे आएंगे। चलो मैं लिख लेता हूं 2 3 स्टार 1 5 8। ठीक है, 2 3 स्टार 1 5 8 ये मैंने लिखा है। अब ये जो संख्या है 2 3 स्टार 1 5 8, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ से 11 का नियम लगाते हैं। सबसे पहले 11 का नियम अल्टरनेट डिजिट। सर अल्टरनेट डिजिट 2 प्लस स्टार, ठीक है, और ये 5, तो बताओ मुझे बताओ 2 और 5 कितने हुए, 2 और 5 7, तो सर ये तो हो गया 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार। आगे बढ़ते हैं 3 और 1 4, 4 और 8 कितने हुए 12। इसका मतलब ये हुआ सर कि 11 से डिविजिबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 7 प्लस स्टार किसके बराबर होना चाहिए, 12 के। तो मुझे बताओ स्टार बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर आप 5 रख के देख लो, इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप चाहे तो यहाँ 5 रख के देख लीजिए, पूरा पूरा 11 का भाग जाएगा। मैंने क्या किया, 11 का नियम होता है एकांतर अंकों का योग, अल्टरनेट डिजिट का टोटल, अल्टरनेट डिजिट का टोटल। 2 प्लस स्टार प्लस 5, 2 और 5 7, 7 प्लस स्टार 3 और 1 4, 4 और 8 12। इसका मतलब 7 प्लस स्टार और 12 बराबर होगा, तभी तो इसमें भाग जाएगा। तो बराबर बनाने के लिए 7 प्लस स्टार बराबर 12, तो 11 स्टार बराबर कितना आ गया 5। ध्यान रखना, यदि कहीं पर क्वेश्चंस के अंदर, मैं क्वेश्चंस नहीं डायरेक्ट लास्ट स्टेप बता रहा हूं, कभी मान लो क्वेश्चंस के अंदर आ गया, यदि, ठीक है, यदि क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, जैसे ये स्थिति हो सकती है, पहली स्थिति तो कि सर 7 प्लस स्टार बराबर आता जैसे 12, तब तो ठीक है, तब तो आप लोग क्या करते कि इसमें से इसको सॉल्व करते, 7 बराबर आ जाता 5, अपना आंसर 5 हो जाता। लेकिन 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 यदि, लेकिन आपको क्वेश्चंस में ऐसा आता, लेकिन ऐसा आता कि ये 12 इधर होता, ठीक है, कैसे 12 प्लस स्टार बराबर होता सपोज 7, ऐसा भी हो सकता था, जरूरी थोड़ी है ये ऐसा आया, सपोज ऐसा आ जाता। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है, मैं क्वेश्चंस नहीं लिख पा रहा हूं, लास्ट का स्टेप लिख रहा हूं। ऐसा सपोज करते हैं कि सर ये ऐसा होता और आपका जो स्टार का मान आता 7 में से 5 घटाते -5 आता, ठीक है, 7 में से सॉरी 12 इधर आता, 12 में से 7 घटाता तो -5 आता। अब मुझे बताओ कोई माइनस की वैल्यू तो होती नहीं है, माइनस की वैल्यू तो हो नहीं सकती ना। तो उस स्थिति के अंदर ध्यान रखना, यदि उस स्थिति के अंदर ऐसा आ जाए तो इसको प्लस बनाना। कैसे बनाऊंगा सर प्लस, प्लस बनाने के लिए इसको 11 में से घटा देना, 11 में से 5 घटाओ कितना आएगा 6, तो उसकी जगह कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, उसकी जगह कितना आ जाएगा 6 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। लेकिन सर और ऐसी भी हो सकता, लेकिन यदि इसमें ऐसी स्थिति होती, ऐसी भी स्थिति हो सकती थी कि सर ये जो मान है, ये मान है सपोज बड़ा मान आता, जैसे कैसे समझना, जैसे आप लोगों को मैंने ऐसा कहा, मान लो यहां कुछ ऐसा होता, कुछ भी होता, जैसे 7 प्लस स्टार बराबर, और इसकी जगह सपोज कुछ ऐसा हो जाता, मान लो यहां होता सपोज 20 हो जाता। एक बार ऐसे ही मैं कल्पना कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ स्टार बराबर कितना आएगा, 20 में से 7 घटाऊंगा कितना आएगा 13। अब मुझे बताओ फिर से ये ज्यादा हो गया, फिर से ये क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो यहां पर स्टार का मान ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो फिर इसमें से मैं इसमें से इस 13 में से 11 घटाऊंगा, तो 13 में से 11 घटाऊंगा कितना, तो वहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये स्थिति भी थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि यदि सर स्टार का मान 11 से कम आया प्लस में है तो वही आंसर है, ठीक है, स्टार का मान यदि माइनस में है तो उसको 11 में से घटा देना, यदि वहां पर कोई स्टार की वैल्यू है वो 11 से ज्यादा आ जाए
तो भी क्या करना, इसमें से 11 घटा देना, अपना आंसर आ जाएगा। मान लो ऐसी स्थिति भी होती है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे अपन चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो एक प्रश्न है, ठीक है, लिखना, यदि फॉर P3 में 984 जोड़ने पर, यदि फॉर P3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या, एक 4 अंकों की संख्या 13Q7 प्राप्त होती है। यदि फॉर P3 में 984 जोड़ने पर, ठीक है, ऐड करने पर 4 अंकों की संख्या 13Q7 प्राप्त होती है एवं 13Q7 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित हैं, तो 11 से विभाजित हैं तो P प्लस Q का मान होगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ रखा है, ये प्रश्न किसी पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं एज इट इज़ वही प्रश्न आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान रखना। ये प्रश्न भी आ रखा है, देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। फॉर P3 में 984 जोड़ता हूँ, फॉर P3 में 984 जोड़ता हूँ, और जैसे मैं इसको जोड़ता हूँ 3 और 4 7 हो रहा है, ठीक है। P प्लस 8, ये तो क्वेश्चंस में दे रखा ना, अच्छा ये तो क्वेश्चंस में दे रखा है, 13Q7 प्राप्त होता है, ये क्वेश्चंस में दे रखा है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। फॉर P3 में 984 जोड़ा तो 13Q7 प्राप्त होता है, ये क्वेश्चंस में दे रखा है। लेकिन ये क्वेश्चंस में लिखा है 13Q7 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है, इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। 1 प्लस Q का योग, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, 10 के। तो मुझे बताओ Q का मान कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। अच्छा Q का मान 9 आएगा तो सर 3 और 4 7, 4 और 9 13, इसका मतलब P प्लस 8, इसका मतलब P प्लस 8, P प्लस 8 बराबर Q, P प्लस 8 बराबर Q, ठीक है। तो P प्लस 8 बराबर Q का मान 9, तो बताओ P का मान कितना आएगा 1। आपसे क्या पूछा है, P प्लस Q, आपसे क्या पूछा है, P प्लस Q, P का मान 1, Q का मान 9, आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 10। P प्लस Q का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये प्रश्न आ रखा है किसी पेपर में, ठीक है, शायद जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा राजस्थान 2015 के अंदर आई थिंक आ रखा है, ठीक है। फॉर P3 में 984 जोड़ा तो 13Q7 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर P प्लस 8, ये पहले तो हमने 11 का नियम लगाया, 11 का नंबर लिया तो 1 प्लस Q बराबर 10, तो Q का मान 9 आ गया, ठीक है। 1 P प्लस Q का मान, ये अपना आंसर आ गया। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, सिंपल से बेसिक से प्रश्न हैं, आप लोग आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, ठीक है, कि हमें किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं क्वेश्चंस और लिखता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चंस में और लिखता हूं, लिखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चंस है मेरे पास, लिखें, और है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस, लिखते हैं, लिखेगा प्रश्न। यदि, ठीक है, यदि संख्या 63
57 6 स्टार 2, 63576 स्टार 2 8 से डिविजिबल हैं, 8 से डिविजिबल हैं, तो स्टार का न्यूनतम मान होगा, तो स्टार का न्यूनतम मान होगा, तो स्टार का न्यूनतम मान होगा। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शंस 1, दूसरा ऑप्शंस 2, तीसरा ऑप्शंस 3, चौथा ऑप्शंस 7। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं और आपसे पूछा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ये संख्या, ये जो है वो एसएससी में आ रखा है। इस बार जो एसएससी का पेपर हुआ था ना, ठीक है, इस बार एसएससी का 2019-20 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर जो क्वेश्चंस हुआ था उसमें आ रखा है। ठीक है, अभी जो लाटेस्ट पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चंस आ रखा था। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग जब क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सर स्टार का न्यूनतम मान पूछा। 8 का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। सबसे न्यूनतम मान ऑप्शंस में देखो क्या है, 1 है। सपोज मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, 612 होता है। अब 8 का भाग देकर देखो, 612 में 8 का भाग देकर देखना, 56 पूरा पूरा होता है, पीछे 5 बचेगा, नहीं जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा सर, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा फिर। ठीक है, 2 रखते हैं तो सर रखा 622, ठीक है, ये रख दिया। अब वापस भाग देते हैं, सर 56 पूरा पूरा होता है, 56 पूरा पूरा होता है, पीछे फिर से कितने बचेंगे, 56 में सर 6 बच जाएंगे, 62 में भी भाग नहीं जाता है, तो सर ये भी आंसर नहीं होगा। सर यहाँ पर रखते हैं 6 3 2, ठीक है, 3 रखते हैं। मुझे ये बताओ 3 रखता हूँ तो सर 63, 8 का पहाड़ा 64 होता है, 56 पूरा, पीछे बचेंगे 7, और 72 के अंदर 8 का पूरा पूरा जाता है, इस वजह से अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो 7 रखते देखते हैं एक बार, 6 7 और 2, 7 रखता हूं, देखो 64 पूरा पूरा, पीछे 3 बचे 32, इसमें भी भाग जाता है, लेकिन न्यूनतम क्या है, 3 या 7, इस वजह से आपका आंसर कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन अपना आंसर आएगा। ध्यान रखना, आंसर तो 7 रखने पर भी आता है, परंतु पूछ लिया न्यूनतम मान क्या है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ क्या रखा है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपसे न्यूनतम मान पूछा है। ठीक है, कर सकते हैं, अरे कर लोगे ना। और लिखवाता हूं क्वेश्चंस, और लिखवाता हूं क्वेश्चंस, देखिएगा, और क्वेश्चंस लिखवाता हूं, ठीक है, और क्वेश्चंस लिखवाता हूं, लिखिएगा। ये देखो, ये प्रश्न भी एसएससी मेंस में आ रखा है, एसएससी मेंस जैसे एग्जाम्स के अंदर आ रखा है। इतना थोड़ा सा में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, हालांकि डिफिकल्ट कुछ नहीं है यदि आप लोगों को पढ़ रखा है तो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित हैं, 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। ऑप्शन सुनना मेरे, ऑप्शन सुनना। पहला ए जो लिख रखा है उसमें लिखा है 31934, जो बी ऑप्शंस हैं उसमें लिखा है 29164, ठीक है। सी जो ऑप्शंस हैं उसमें लिख रखा है, सी जो ऑप्शंस हैं उसमें लिखा है 623
3 6 2 3, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें लिखा है 4 3 2 8 1 2, ये संख्याएं लिखी हैं। उसके बाद में ऑप्शंस नंबर 1, अब ऑप्शंस लिखा है केवल बी आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शंस केवल सी एंड डी। तीसरा ऑप्शंस केवल ए एंड सी। और जो चौथा ऑप्शंस हैं वो लिखा है सभी ए बी सी डी, सभी ए बी सी और डी। ये जो प्रश्न है, ये जो है वो एसएससी मेंस में क्वेश्चंस आ रखा है, ठीक है। थोड़े से मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिख पा रहा हूँ, डिफिकल्ट कुछ नहीं कह सकते आप लोग, थोड़ा सा दिमाग से खेलिए, थोड़ा सा दिमाग से खेलिए, आप लोग इसका आंसर बता पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, क्या चारों ऑप्शंस होंगे या फिर केवल बी होगा या केवल सी होगा या डी होगा, जो भी। अब ऑप्शंस उठाइए और आराम से करिए, 7 का नियम अभी बताया था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से खेलिए और कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 623 और 623 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहां से आप लोग देखेंगे, जो इजी काम है वो करो ना, जो इजी काम है वो करो। सर मैं सबसे पहले सी ऑप्शंस को देखूंगा। अच्छा, सी ऑप्शंस का देखूंगा तो ये 623, ये 623, 623 में से 623 घटाऊंगा, 623 में से 623 घटाऊंगा तो 0 आएगा। और सर 0 में 7 का भाग जाता है, इस संख्या में 7 का भाग जाता है। तो पूछा है, इसका मतलब सी आंसर तो होना चाहिए। सी देखो, इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है, केवल बी तो हो ही नहीं सकता। सी भी तो आंसर दे रखा है, एक ऑप्शन तो गया, ठीक है, एक ऑप्शन तो गया। अब देखो सी डी, ए और सी दोनों में है, ठीक है। अब हम लगाते हैं सी वाला, ठीक है। इसका मतलब मुझे बताओ, केवल यहां पर आप लोग देखें, ठीक है, इसका मतलब केवल बी हो, ये तो जरूरी है ही नहीं, ये तो जरूरी है ही नहीं। अब ऑप्शंस कोई भी एक ऑप्शंस और उठा लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शंस और उठा लेते हैं, ठीक है। 7 से आप कोई भी एक ऑप्शंस उठा लीजिए, वहां से कर लीजिए जो इजी लगे उसमें से। चलो मैं यहां से कर लेता हूं, इनमें से, इसमें से उठा के देख लेता हूं, ठीक है, उसमें से उठा के देख लेता हूं, ठीक है। 812 में से 432 घटा के देखता हूं, तो मुझे बताओ 2 में से 2 गया 0, इधर कितना हुआ सर, इधर हो गया 11, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना रहेगा, 8, 8 ही रहेगा ना, ठीक है। इधर कितना बचा, 7, और 7 में से जब 4 जाएगा तो 3। अब मुझे बताओ 380 के अंदर, 380 के अंदर क्या 7 का भाग जाएगा, 35 होता है, पीछे बचेंगे 3, नहीं जाता है। इसका मतलब डी आंसर तो होगा ही नहीं। डी ये पड़ा, ये तो होगा नहीं, डी ये तो होगा नहीं। इसका मतलब सर सभी ए बी सी डी, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। इसका मतलब सी और ए के अंदर भाग जाएगा, बाकी आपके नहीं जाएगा। इसमें जाए, अब इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन इस डी में नहीं जाएगा तो बाकी में किसी में नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें भाग जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं ए वाले ऑप्शंस को, इसमें इस वाले ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। 934 लिखा, उसमें से 31 घटा देना, तो ये सर 1, ये हो गया, ये 3, ये 0 और 9, 903 के अंदर, ठीक है। एक बार जाएगा, पीछे बचेंगे 2, 20 के अंदर फिर से 6 बच जाएगा, 63 पूरा पूरा जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, दिमागी प्रश्न था, ठीक है, दिमागी प्रश्न था। और लिखते हैं क्वेश्चंस, और लिखते हैं आप लोग क्वेश्चंस, और लिखते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस लिखते हैं, ये देखो, ये प्रश्न लिखा, संख्या P6351522Q, ये P है और ये Q है, ठीक है, ये है P और ये है Q। ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या है वो 36 से डिविजिबल है, 36 से डिविजिबल है। तो
P व Q के मान होंगे। ठीक है, P व Q के मान होंगे। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे आप लोग। ऑप्शंस पड़े मेरे पास, ऑप्शंस पहला ऑप्शन है 6 6, दूसरा ऑप्शन है 4 6, तीसरा ऑप्शन है 8 4 और चौथा ऑप्शन है 8 4 2 4। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 36 से डिविजिबल का मतलब किससे होना? 4 और 9 से। 36 का मतलब क्या होता है? 4 और 9 से। पहले किसका नियम लगाओगे? 4 का। 4 का क्या होता है? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक। अंतिम दो अंकों में मुझे बताओ P व Q के। इसका मतलब ये सब Q के मान है। क्या 6 रखने पर 26 में 4 का भाग जाता है? नहीं सर, इसका मतलब ये आंसर तो होंगे ही नहीं। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। इसका मतलब यहाँ पर कंफर्म है कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 अपना आंसर आएगा। ठीक है, अब बताओ 9 का नियम। 9 का नियम होता है अंकों का योग। जोड़ के देखते हैं 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 1 6 और 3 9, 0 कर लेता हूँ। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 9 घटा देता हूँ 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10। ठीक है, कितने हो गए? 10। 10 में कितना जोड़ूं कि 8, तो सर इसका मतलब हो जाएगा 8। आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 8 और 4 आ जाएगा। अरे सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। 36 मतलब पहले 4 का और 9 का नियम लगाया। 4 और 9 का नियम लगाने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे बात समझ में आई क्या? यदि समझ में आई है तो मुझे ये बताइए इस प्रश्न का आंसर। ये प्रश्न ऐसा का ऐसा एक प्रश्न और है। ठीक है, ये एक प्रश्न और बता रहा हूं। संख्या दे रखी है 9 8 5 x 3 6 7 8 y। 9 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y का मान होगा। ठीक है, ये 72 से विभाज्य है तो इसका मान होगा। ठीक है, 72 से डिविजिबल है तो इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, यहां पर ये जो x है, ये जो x दे रखा है और ये जो y है, x प्लस ये 4x माइनस 3y का मान आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है 72 से डिविजिबल है। 72 से, तो 72 के सबसे पहले टुकड़े करो 8 और 9। सबसे पहले 72 के टुकड़े करना 8 और 9, यानी 8 और 9। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं 8 का नियम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ 78 8 का भाग देंगे 72 पूरा पूरा होता है। 72 पूरा पूरा होता है। पीछे कितना बचता है सर? पीछे बच जाता है 6। कितना बचता है पीछे? 6 बचता है। 72 में पीछे कितना बचता है? 6 बचता है। अब देखो y, इसका मान अपने को पूछा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0। क्या 60 के अंदर भाग जाता है? नहीं सर। 1 रखने पर 61 में जाएगा, 62 में जाएगा, 63 में जाएगा, 64 में। सर 64 में जाएगा, इसका मतलब y का मान कन्फर्म है 4 आएगा। अरे ये बात समझ में आई? y का मान कैसे 4 आया? सबसे पहले टुकड़े किए, 9 का नियम लगाया, 72 में पूरा पूरा, पीछे 6 बच गए, 6 के पास 4 आता है, 64 में पूरा पूरा। अब लगाएंगे 9, 9 का नियम अंकों का योग, अंकों का योग। और जैसे ही अंकों का योग 9 होता है ना, तो उसको 9 में से घटा दिया करो, बाकी को जोड़ते जाओ। तो मुझे बताओ 9 में से 9 गया 0, 8 और 5 13,
13 में से वापस 9 हटाइए, 13 में से 9 हटाइए, पीछे कितने बचे 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 में से फिर से 9 घटाओ, पीछे बचे 4, 4 और 7 11, 11 में से फिर से 9 घटाओ 2, 2 और 8 10, 10, 10 में से फिर से घटाओ 9, पीछे बचा 1, 1 और 4 कितने हुए 5। अब बताओ 5 में क्या जोड़ूं कि 9 का भाग जाए? सर 4 जोड़ दो। इसका मतलब x का मान भी 4 है और y का मान भी 4 है। आपसे क्या पूछा है? ये पूछा है सर। तो यहां रख देना 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, 16 माइनस 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आपका आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप लोग क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इस प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं। सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को कंसेप्ट पता है तब तो बहुत इजी है, और यदि अपने को कंसेप्ट नहीं पता है तब तो यही क्वेश्चंस अपने लिए डिफिकल्ट बन जाते हैं। यही प्रश्न अपने लिए क्या हो जाते हैं? बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रश्नों का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न ये देखो, ये प्रश्न सीटेट के अंदर आया था। ठीक है, सीटेट भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था। ये देखो, अभी सीटेट का जो पेपर हुआ था, सीटेट दिसंबर 2019 के अंदर प्रश्न आया था, संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य हैं। तो 88 से विभाज्य हैं तो 3x प्लस वाई का मान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ रखा है। इस x का और y का मान निकालिए, वहां पर रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से इसमें 88 से डिविजिबल हैं और आपसे ये प्रश्न पूछा है। ये अभी सीटेट का जो पेपर हुआ था दिसंबर के अंदर साइंस का, ठीक है, 2019 के अंदर, उसमें ये प्रश्न आ रखा था। ठीक है, अब आप लोग जब इसको क्वेश्चंस को देखते हैं तो 88 का नियम क्या होता है? पहले तो दिमाग में 88 का नियम लाओ, 8 और 11, 8 और 11, जिस संख्या में 8 का और 11 का भाग जाएगा वह मेरा आंसर हो जाएगा। 8 का और 11 का भाग जाना चाहिए। तो पहले किसका लगाऊंगा? 8 का नियम। 8 का नियम तो सर यहाँ लगेगा। ठीक है, 67 में 64 होता है, पीछे बचेंगे कितने? पीछे बचेंगे सर 3, 32, पीछे सॉरी 3 बचेगा, 64 पीछे 3। अब वाई मुझे बताओ, 1 रखने पर नहीं, 0 रखने पर नहीं, 2, 2 रखने पर जाएगा। इसका मतलब वाई का मान कितना आएगा? 2। वाई का मान कितना आ जाएगा? 2। अब किसका नियम लगाओगे? इसका नियम। किसका नियम लगाओगे? 11। 11 का नियम क्या था? अल्टरनेट डिजिट। अल्टरनेट डिजिट में यही कर रहा हूं, देखो 3 और 8 11, 3 और 8 कितने हुए? 11, 11 और 7 कितने हुए? 11 और 7 कितने हुए? 18। कितने हो गए? 18। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, और प्लस x भी तो है। ठीक है, इधर 0, इधर 0, इधर 6 और इधर ये 2। ठीक है, 6 और 2 कितने हुए? 8। इसका मतलब सर 18 प्लस x बराबर कितने हो गए? 8। तो x बराबर कितना आया? 8 में से 18 घटाऊंगा -10। मैंने कहा था, याद करो, मैंने कहा था माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में बदलना है। कैसे? 11 में से 10 घटाएंगे, क्या आएगा? 1। हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा? 1। हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा? 2। आप लोगों से क्या पूछा है? रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 3 इंटू x का मान 1 प्लस y का मान 2, आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 5। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अरे बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल से बेसिक से बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आप लोगों को सिर्फ नियम पता है तो कैसा भी क्वेश्चंस आए आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चंस आए आप लोग कर सकते हैं यदि आप लोगों को नियम पता है तो। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चंस आप लोग लिखना, एक क्वेश्चंस लास्ट और लिखता हूं। संख्या क्या कह रहा है? निम्न में से, एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 22 से, निम्न में से कौन संख्या 22 से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। निम्न में कौन संख्या 22 से विभाजित नहीं होगी? ऑप्शंस हैं 30, निम्न में कौन संख्या 22 से विभाजित नहीं होगी? ठीक है, 320, 32, ठीक है, 32054, 32018 और चौथा जो ऑप्शंस हैं वो है 32010। ठीक है, ये संख्या दे रखी है। ठीक है, इसमें से 22 से विभाजित नहीं होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। निम्न में संख्या कौन सी 22 से विभाजित, मुझे बताओ। या तो 22 का भाग देके देखो या 22 के टुकड़े करो, 2 और 11। 2 का नियम सबको पता है, इकाई अंक 024, इकाई अंक 024 सब में है, 2 का भाग तो जाएगा। इसका मतलब सर 11 का नियम लगाना। 11 का नियम देखो क्या है। 11 का नियम अल्टरनेट डिजिट करते हैं, अल्टरनेट डिजिट 3 और 0 3, 3 और 2 5, 2 और 3 5। सर इसमें 5 5 दोनों सेम हो रहा है, 11 का भाग जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है किसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं 3 और 0 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 2 और 5 कितने हुए 7। सर ये दोनों भी बराबर हैं, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों में 22 का भाग जाएगा, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जाएगा, पूरा पूरा 22 का भाग। आपने को पूछा किसमें 22 का भाग नहीं जाएगा, ध्यान रखना किसमें पूछा नहीं जाएगा। 3 और 0 3, 3 और 8 कितने हुए 11। ठीक है, 3 और 8 कितने हो गए 11 हो गए। ठीक है, 11 ही हो गए। 2 और 1 3, बताओ इन दोनों का अंतर 0 आएगा नहीं, तो इसमें आपका भाग जाएगा। ठीक है, इसमें आपका भाग नहीं जाएगा, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से हम भाजकता के नियम से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। भाजकता के नियम से संबंधित क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग प्रयास करना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उस क्वेश्चंस पे आप लोग देखना, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, कल अपन छोटा सा एक नया टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।